Hello to all students, myself Abhilasha Chaudhary. आनंदम जो कोर्स है उसकी एक समरी मैं आपको बता रही हूँ इसमें, और इस वीडियो में डेली डायरी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आनंदम जो है वो 100 मार्क्स का कोर्स है और सारे जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होंगे और कंपलसरी कोर्स है। जो आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं मेन, उनके साथ ही नंबर ऐड होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद ये जो नंबर हैं आपके 100 मार्क्स, ये किस तरह से डिवाइडेड हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। 4 भागों में डिवाइडेड है ये। पहला है डेली डायरी 20 मार्क्स, आनंदम डे अटेंडेंस 10 मार्क्स, सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट 20 मार्क्स, और फाइनल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो है 50 मार्क्स की। ओके, तो ये इसका जो मार्किंग अलग अलग क्लासीफाई है। और इसमें आपको जो डेली डायरी है वो प्रत्येक विद्यार्थी को एक डायरी बनानी है। ओके, दूसरा आनंदम डे जब भी सेलिब्रेट होता है ऑनलाइन या आगे आने वाले टाइम में जब ऑफलाइन हो, उसमें आपकी जो अटेंडेंस है उसके 10 मार्क्स होंगे। और नेक्स्ट आपके जो सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट जो आप जितने भी जुड़े हुए हैं उन्होंने सबने बनाई ली है। ये दो जो चीज़ है वो है ग्रुप एक्टिविटी। जो आपके ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर 10-10 के 12-12 के, या जितने भी आप कम हैं तो कम, तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। पूरे ग्रुप को एक ही सिनॉप्सिस बनाना है और पूरे ग्रुप को एक ही फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपकी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत डायरी आपको एक देनी है। जैसे कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो प्रैक्टिकल फाइल जैसे अपनी अपनी पर्सनल देते हैं, उस तरह से। ओके, तो डेली डायरी कैसे बनानी है? डेली डायरी के लिए ओके आपको ज़्यादातर पहले के वक्त में, अभी तो जैसे टाइम है आपके मोबाइल का, लोग डायरी लिखा करते थे अपने जो दैनिक दिनचर्या का वर्णन या कुछ इम्पोर्टेंस या कुछ मेमोरी या जो भी है उनका जो एक्सपीरियंस है वो लिखा करते थे। तो उसी तरह से एक डेली डायरी रखें। डायरी किस फॉर्मेट में हो उसका तो कोई विशेष फिक्स पैटर्न नहीं है अभी तक, ठीक है। आप किसी भी पर या तो डायरी परचेज कर लें या फिर सामान्य रजिस्टर या आप पन्नों के रूप में भी एज ए फाइल आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ पैटर्न्स मैंने देखे थे कि किस तरह से आप डायरी को लिख सकते हैं। कुछ अगर आप में आर्टिस्टिक है आपकी, तो आप जैसे इसमें इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है वेडनेसडे, थर्सडे, अप्रैल, पूरा पन्ना भरें या 2 लाइनें लिखें या कुछ भी मेमोरेबल चीज़ लिखनी है आपको। और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती है डायरी लिखते वक्त? व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, व्हाट लेसन डिड आई लर्न टुडे, कुछ ऐसी चीज़ आपकी घटित हुई हो जिससे आप लेसन लेते हैं। हाउ आई एम फीलिंग। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आप इस डायरी में लिख सकते हैं। आनंदम की जो डेली डायरी है, उस डेली डायरी में आपको अपना व्यक्तिगत बेनिफिट लिखना है। व्यक्तिगत बेनिफिट, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की भी हेल्प, किसी कम्युनिटी, किसी जानवर की, किसी इंसान की, फैमिली की, आप वो भी लिख सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपने एग्ज़ाम दिया हो जो आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कर रहा हो, या फिर हेल्थ इज़ वेल्थ जैसा टॉपिक, ओके, जिसमें आप एक्सरसाइज या किसी चीज़ के बारे में आपने उस दिन कार्य किया हो। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं ये। फैमिली, गिविंग इज़ मेन इन आनंदम। ओके, डेवलपमेंट, माइंड, बॉडी, फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है आप इस डायरी में लिखेंगे। अब क्वेरी ये थी कि हमें किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल
कला है कि आप उसको किस तरह से लिखते हैं। कोई 2 लाइन में ही समेट सकता है और कोई पूरा पेज भी लिख सकता है। ओके, लेकिन आपको डेट वाइज मेंशन करना है कि आपने उस दिन क्या इम्पोर्टेंट काम किया, आप उस इम्पोर्टेंट काम के बाद में आप उससे क्या लर्न करते हैं, या ये किस तरह से बेनिफिट करेगा कम्युनिटी को, फैमिली को या आपको, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपकी खुद की कैपेसिटी है। ओके, हमेशा ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो सामान्य से ज़्यादा हो। उसके बाद ये कुछ पैटर्न्स देखे थे मैंने, आप इन पैटर्न्स में किसी भी पैटर्न में आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स में या जो भी है। ओके, सिंपल फॉर्मेट है। इस तरह की जो अट्रैक्टिव चीज़ें आप इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए। ओके, तो जो एक डेली डायरी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है अगर आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहें, और उसे उसके द्वारा ये भी हो जाएगा कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपकी उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। और यह जो है कंपलसरी है, आप इस चीज़ को याद रखें और एक डायरी मेंटेन करें अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।